भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूँ ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज। साथियों, आज हमारे समाज की एक महान नायिका रानी अवंतीबाई लोधी का शहीदी दिवस है। इस अवसर पर हम सब उनको सादर नमन बंदन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथियों, आज हमारे लिए एक और प्रेरणादायक दिन है कि आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने महान आंदोलन चला करके हम सभी लोगों को जल ग्रहण करने का, शुद्ध जल पीने का अधिकार दिलाया था। तो आज हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम अपने अधिकारों को किस तरह से हक और अधिकार की लड़ाई करके उन्हें प्राप्त किए हैं। साथियों, आज इस समय जो न्यूज़ चैनलों पर कुछ नेताओं के भी बयान आ रहे हैं और हमने देखा कि एक खबर छपी है कि भूमि अधिग्रहण, एससी एसटी समाज की भूमि को अधिग्रहण करने के लिए सरकार ने एक नई घोषणा की है, जिसमें कि शहरी क्षेत्र में डेवलप करने के लिए ग्रामीण जो लोग एससी एसटी के हैं उनकी भी ज़मीन अब कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, जिसमें डीएम की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य भी हो सकता है और सौभाग्य भी। दुर्भाग्य इस तरह से है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास बहुत कम मात्रा में ज़मीन है और वह अगर अपनी ज़मीन को खुद नहीं डेवलप कर सकता, तो उसे मजबूरी में दूसरे डेवलपर्स को, प्रॉपर्टी डीलरों को बेचनी होगी। और अगर वो बेचने के लिए चाहेंगे भी, तो अगर शहरी विकास के अंतर्गत आती है तो वो ज़मीन उनको, क्योंकि ज़्यादा नहीं होगी, मान लिया किसी के पास 1 बिस्वा है, 5 बिस्वा है, एससी एसटी के पास वैसे भी बहुत कम ज़मीनें रही हैं। तो इस को देखते हुए अगर सरकार की नीति का हम शहरी विकास की नीति का आकलन करें, तो उन्होंने जिस तरह से 40 फीट रोड के डेवलप करके ज़मीनें प्रॉपर्टी डीलरों, प्रॉपर्टी को लोगों को हैंडओवर करने का काम बताया हुआ है, तो उसमें अगर किसी भी एससी एसटी की ज़मीन देखें जिसके पास बहुत कम मात्रा में ज़मीन है, तो वह खुद स्वयं उस डेवलप करके ज़मीन को नहीं बेच सकता, मजबूरी बस उसे दूसरे बड़े प्रॉपर्टी डीलरों को भी बेचनी पड़ेगी और फिर वह इस समाज के लोगों को बहुत कम कीमत पर उनकी ज़मीनों को खरीदेंगे, जिससे इस समाज का और भी बुरा हाल हो जाएगा। इसी प्रकरण में मैं आगे अपने दूसरे लोगों से भी सवाल करूंगा, अपने वकीलों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा, समाज के अन्य गरीब तबके से भी बात करने की कोशिश करूंगा। इस प्रकरण को लेकर के आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया और कमेंट जरूर दीजिए कि इस नीति से, जो डीएम की परमिशन से ही पहले होता था कि कोई किसी की ज़मीन खरीद सकता था एससी एसटी की, अब इस आदेश के बाद गरीब आदमी जो एससी एसटी का है उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से उसकी ज़मीनें बड़े लोग खरीद सकते हैं और कहां पर उन पर दबाव बनाकर भी ज़मीनें ली जा सकती हैं। आप सबके इस मामले को लेकर कमेंट अवश्य करिए, तभी मैं आप लोगों की भावनाएं जान सकूंगा, तभी आप लोगों के दुख दर्द को समझ सकूंगा और सरकार और दूसरे लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखते रहिए बीसीएनसी न्यूज चैनल, सब्सक्राइब करिए और शेयर अवश्य करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।